सारा जगह जो आप देख रहे हैं, ये जगह फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाता है और फतेहपुर सीकरी मुग़ल बादशाह अकबर का बनवाया हुआ है। अकबर से पहले हिंदुस्तान के अंदर उनके ग्रैंडफादर आए थे बाबर, बाबर के बेटे हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर ठट मुग़ल तीसरा राजा था। तो बाबर का पहला जंग पानीपत में हुआ इब्राहिम लोदी से 1526 में। दूसरा जंग किया था बाबर ने राणा सांगा से 1527 में खांडवा में। इस जगह को बाबर ने फतेह किया, इसको जीता, इसलिए फतेहपुर नाम दिया जीतने के बाद। और अकबर फतेहपुर सीकरी नहीं रहते थे, अकबर आगरा फोर्ट के अंदर रहते थे। आपकी 3 रानियां थी और तीनों रानी अलग अलग धर्म से हैं। आपकी फर्स्ट रानी मुस्लिम टर्किश सुल्ताना रुकैया बेगम, उनका सेकंड रानी महारानी जोधाबाई, ये राजपूत थी, जयपुर के रहने वाली, राजा बहरमल की लड़की हैं। और तीसरी रानी क्रिश्चियन थी मरियम, ये मरियम गोवा से है। रुकैया बेगम टर्की से है, टर्किश सुल्ताना रुकैया बेगम पूरा नाम है उनका। और आपको तीनों रानियों से कोई बच्चे नहीं थे, आप संतान को लेके बहुत प्रॉब्लम में थे। अकबर सबसे पहले वैष्णो देवी गए बच्चे के लिए, उसके बाद वैष्णो देवी के बाद ज्वाला देवी, यहाँ सोने का छत्र चढ़ाया था अकबर ने। फिर लास्ट में अजमेर पहुँचे थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे। वहाँ आपको एक सपना हुआ था कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए, वहाँ से बच्चा आपको मिलेगा। फिर अजमेर से अकबर आगरा आया था और आगरा से नंगे पाँव पैदल चल के यहाँ फतेहपुर सीकरी अकबर बच्चे के लिए आए। ये सारा पहाड़ी इलाका था। इन्हीं पहाड़ी इलाकों पे एक सूफी संत रहते थे जिनका नेम शेख सलीम चिश्ती। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ग्रैंडसन में लगते हैं, पोते हैं उनके। तो अकबर जब आए, उनसे बोले कि मैं हिंदुस्तान का राजा हूँ, 3 रानियां हैं, बच्चे नहीं हैं, तो मैं बेकार हूँ, क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरी गद्दी संभालने वाला होना चाहिए। 3 रानियों के साथ आया हूँ, आप आशीर्वाद दे दीजिए, इसी रानी से बच्चा हो जाए। जी। तो फिर बाबा ने बोला, ए राजा, आपकी हिंदू रानी से बेटा होगा और हमारा आशीर्वाद है उनके ऊपर, जाइए आप, और जब बच्चा हो जाए उस बच्चे को लेके हमारे पास आए। रानी जोधाबाई से बेटा हुआ। फिर अकबर यहाँ पर बच्चे को लेके आया। बच्चे का पहला नाम बाबा के नाम के ऊपर दिया मोहम्मद सलीम। जी, सलीम। और जब बड़ा हुआ उसका सेकंड नेम दिया जहांगीर, जहाँ का बादशाह। उसका तीसरा नाम प्यार का शेखू, जो मुगल आजम में है, और चौथा नाम उसका नूरुद्दीन। तो ये बाबा की दुआओं से पैदा हुआ, 4 नाम दिए। अकबर ने फिर बाबा से बोला था कि आप मुझे इजाज़त दें, यहाँ कुछ बनवाना चाहता हूँ। ये पहाड़ी इलाके हैं कि वक्त का राजा है, जो चाहे बनवा सकता है, हम इजाज़त देते हैं, आप बनवाइए। तो फिर बादशाह अकबर ने बेटी की खुशी में इस पहाड़ी को तोड़वा के यहाँ इमारतें बनवाई, ये किले बनवाए थे। सबसे पहले क्या बनवाया? सबसे पहले आपने अपना एक महल बनवाया जिसको रंग महल के नाम से जाना जाता है। वो रंग महल आबादी के अंदर में है, जो गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, उधर टूरिस्ट नहीं जाता। उसके बाद में ये सारी इमारतें बनवाई। यहाँ 16 साल, आपसे पहले तो हूँ यहाँ भाई में, जगह फतेहपुर सीकरी अकबर ने अपने बच्चे की खुशी में बनवाया, जहांगीर की खुशी में। ये जगह 1570 में स्टार्ट किया, 1582 में कंप्लीट। 12 साल लगे थे फतेहपुर सीकरी को बनाने, पूरा बसाने में। 16 साल कैपिटल अकबर का रहा फतेहपुर सीकरी के अंदर, क्योंकि 12 साल बनने में और 4 साल अकबर रहा था। उसके बाद तो फिर उसके बाद में अकबर को यहाँ पानी का प्रॉब्लम था, तो और पानी के प्रॉब्लम की वजह से भी नहीं, अकबर को यहाँ पर एक बीमारी, भयंकर बीमारी पैदा हुई थी। आज के ज़माने में कोरोना है, उस ज़माने में भी बहुत भयंकर बीमारी आई थी, और पंजाब में अकबर के ख़िलाफ़ विद्रोह हो गया था। फिर अकबर को ये जगह छोड़ के यहाँ से पंजाब, पाकिस्तान, लाहौर जाना पड़ा। उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान एक था। 10-12 साल लाहौर के अंदर अकबर ने गुजारे थे। फिर लाहौर से अकबर बैक हुआ आगरा के लिए। 1605 में अकबर का इंतकाल हो गया, उनका डेथ हो गया था। समाधि अकबर का सिकंदरे के अंदर बनवाया गया है, पर 49 साल राज किया था अकबर ने आगरा फोर्ट से। दिल्ली का जो किला है, आगरा का वो अकबर का शासनकाल 49 साल का था। जी जी जी। औरंगजेब का 51 साल।
जहांगीर के बेटे शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब, फिर लास्ट में आए थे बहादुर शाह जफर, जो अंग्रेज जहाँ से रंगून ले गए थे बर्मा, उनको वहाँ फांसी दे दिया, वहीं उनका कब्र बनाया। तो यहाँ हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किले मॉन्यूमेंट हैं तो वो मुग़लों के हैं, और मुग़लों ने हिंदुस्तान को खूबसूरती भी दी है और ताकतवर भी बनाया है। तो अभी हम सबसे पहले जो महल देखेंगे वो अकबर की हिंदू रानी का देखेंगे, जोधाबाई का महल। जोधाबाई का, चलिए तो हम चलते हैं जोधाबाई का महल देखने, जिसके लिए मैं पर्सनली यहाँ पे आई हूँ।